और पिछले 10 सालों में तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है ये बजट एक तरह से अगर देखा जाए शिवम। लेकिन देखिए वादे कई किए गए हैं और ये इनका पहला बजट है। इनका जो संकल्प पत्र रहा है उसकी झलक भी कहीं ना कहीं इसमें नज़र आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद इनके पास अपना विजन दिखाने का ये एक पहला और बेहतरीन मौका है। देखिए निश्चित तौर पर संकल्प पत्र, चूंकि एक तरीके से आप जिस मैनिफेस्टो की बात कर रही हैं उन तमाम जो वादे किए गए उनको धरातल पर उतारने की एक बड़ी चुनौती होती है। हमने अन्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर भी ये देखा है कि संकल्प पत्र के थ्रू काम होता है। 5 साल का टारगेट होता है कि आप संकल्प पत्र के जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो अहम बिंदु रहे हैं, उनको सिलसिलेवार तरीके से फॉलो करें। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। 3 साल का सीएम ने वक्त मांगा है। जब ऑफ द कैम्प वो पत्रकारों से मिलते हो तो बार बार कहते हैं दिल्ली बड़ी जगह है, देश की राजधानी है, पूरे देश से लोग आते हैं। ऐसे में हमें कोई भी बड़े प्रावधान लागू करने के लिए, कोई योजना लागू करने के लिए, बड़ा ढांचागत विकास दिखाने के लिए 3 साल का समय तो चाहिए होता है। और ये सब मानते भी हैं, चाहे वो यमुना की सफाई की बातें हों, दिल्ली में मूलभूत सुविधाओं की बातें हों। 3 साल का वक्त मांगा गया है। लेकिन आज का बजट पर पूरे देश की निगाहें हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता हों जो वित्त मंत्री हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पूरा देश इस बजट को देख रहा है। दिल्ली के लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें, 27 साल बाद उनकी पार्टी की सरकार है। ऐसे में उन्हें उम्मीदें हैं कि बजट में कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएंगी जिनसे वास्तव में जो दिल्ली का मिडिल क्लास है, दिल्ली में जो गरीब लोग हैं, दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ीवासी हैं, उनको कोई विशेष लाभ मिले। राजधानी में यूँ तो मिडिल क्लास के ऊपर भी तमाम क्लासेस हैं जो अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता रहा है कि यहाँ पर मिडिल क्लास और उसके नीचे के लोग एक बदतर जीवन जीते हैं। पूरे देश से लोग जॉब करने आते हैं, जो लोग यहाँ सेटल हो गए उनको तमाम समस्याएं हैं। ऐसे में आज का बजट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उससे आप पूरा किसी के प्रति नैरेटिव सेट करते हैं। तो आज दिल्ली की सीएम का जो बजट को लेकर है वो फर्स्ट इंप्रेशन आना है। पहला उनका बजट है, स्वयं वित्त मंत्री हैं, तमाम एक्सपर्ट से मिली हैं, अर्थशास्त्रियों से बात की है, दिल्ली में कैसे बजट को अच्छी तरीके से बांटा जाए। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में मूलभूत विकास करना बहुत ज़रूरी है। जो दिल्ली का इंफ्रा है उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता रहा है कि शीला दीक्षित के जाने के बाद से अब तक, यानी कि आम आदमी पार्टी के 11 सालों में दिल्ली के इंफ्रा पर काम नहीं हुआ है। राजधानी जैसी आज से 10 साल पहले थी वैसे ही है। कोई बड़ी यहाँ पर कोई ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो दिल्ली को बाकी कैपिटल्स के साथ मैच करे। अगर आप हैदराबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, अहमदाबाद, गांधीनगर की बात करें, तमाम राज्यों ने अपनी कैपिटल्स को बहुत डेवलप किया है। जबकि देश की राजधानी होने के बावजूद राजधानी दिल्ली में पिछले 10 सालों में उस तरीके का इंफ्रा डेवलप नहीं किया गया जो आने वाले 20-30 साल की लड़ाई लड़नी हो। आपको याद होगा लास्ट ईयर कैसे बरसात के बाद आधी दिल्ली लगभग डूब गई थी। पूरा लुटियन जहां देश के बड़ी हस्तियां रहती हैं वो सब डूब गए थे। ऐसे में कोशिश और बीजेपी सरकार का फोकस ये रहेगा कि इन चीज़ों को लेकर बजट एलोकेट हो, चाहे वो सफाई सीवर सफाई की मशीनें हो, चाहे वो नाले हों, चाहे वो नदियां हों, इन चीज़ों को लेकर फोकस करना होगा। क्योंकि राजधानी में कोई छोटा इशू भी बनता है तो वो एक बड़े तौर पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि पूरे देश के सांसद, मंत्री, आम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। जल निकासी को लेकर सरकार की तरफ से प्रतिबद्धता भी अपनी दिखाई जा रही थी। यमुना में प्रदूषण को लेकर भी जानकारियां मिल रही थी कि उसको लेकर भी फोकस रह सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है, वो ये कि दिल्ली की जो भी इनकम होती है, स्पेशली जो राज्य को होती है, वो टैक्स से होती है और ज़मीन को लेकर भी होती है। अच्छी खासी आय हो जाती है भूमि और संपत्ति के लेन देन को लेकर भी। ऐसे में वैट की अगर हम बात कर ले, जो वैल्यूड एडेड टैक्स होता है, संपत्ति कर की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, स्टैम्प ड्यूटी की बात करें, रोड टैक्स, इन सब में शामिल होता है, जिससे राज्य सरकार को फ़ायदा होता है। कहीं ना कहीं दिल्ली की पब्लिक ये भी एक्सपेक्ट करती है कि उनको भी राहत मिले इनमें थोड़ी। देखिए निश्चित तौर पर कल की बात करूं तो मैं कल सदर बाजार चांदनी चौक के तमाम व्यापारी वर्ग ने सीएम से मुलाकात की थी। व्यापारियों की बात करें, दिल्ली के लोगों की बात करें, वो उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर टैक्सेशन की जो दरें रही हैं उनमें कमी होगी। दिल्ली एक बड़ा मार्केट भी है, पूरे इंडिया में यहाँ से माल सप्लाई होता है। अगर आप मोबाइल की बात करें, लैपटॉप की बात करें, फ़ोन्स की बात करें, तो वो चाहे नेहरू प्लेस हो, चाहे करोल बाग हो, ये पूरे देश के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। चांदनी चौक की बात करें तो शादी की शॉपिंग से लेकर तमाम और अन्य चीज़ें हैं वो चांदनी चौक में पूरे इंडिया में सप्लाई होती हैं। ऐसे में व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहा है। रेखा गुप्ता के लिए कहा भी जाता है कि वो व्यापारियों से संपर्क में रखती हैं। इन चुनावों में व्यापारियों ने खुला
समर्थन किया था, दिल्ली के लोगों ने खुला समर्थन किया था। ऐसे में वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो पुराने मार्केट्स हैं वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो। कल शाम को दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में इतनी भीड़ थी कि लगभग 2 से ढाई घंटे का जाम लगा था जब ये तमाम व्यापारी मिलने गए। मैं स्वयं वहाँ पर पहुँचा हुआ था व्यापारियों से बात करने के लिए। तो ऐसे में न सिर्फ टैक्स की दरों को लेकर बल्कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि दिल्ली के व्यापारियों को भी बड़ी मदद इस वजह से मिलेगी। जिस तरीके से जीएसटी आई है, वैट लगाया गया है, इनकी वजह से व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। कहा जाता है कि हर चीज़ पर, हर माल सप्लाई पर आपको ई-वे बिल बनाना है। उस ई-वे बिल के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपको एक एम्प्लॉय रखना पड़ता है जो लैपटॉप से उस बिल को निकाले, जिसकी वजह से दिल्ली के व्यापारी बहुत परेशान रहे। 2 या 3 साल का वक्त निकल गया जब उनका व्यापार भी बहुत कम हुआ है। तो ऐसे में न सिर्फ आम आदमी, आम पब्लिक, बल्कि व्यापारी वर्ग भी एक महसूस कर रहा है कि इस बजट में उनके लिए भी कोई प्रावधान होंगे। मार्केट्स को डेवलप किया जाएगा, मार्केट में मूलभूत ढांचा विकसित किया जाएगा, चाहे वो निकलने की सड़क हो, जाम लगने की हो, माल सप्लाई होने की। जिस तरीके से नो एंट्री रहती है वाहनों की, उसकी वजह से भी भारी नुकसान पहुंचता है जो व्यापारी वर्ग है। तो माना ये जा रहा है उनके लिए, आम पब्लिक के लिए टैक्स की दरों में न सिर्फ कमी की जाएगी बल्कि ये कोशिश रहेगी दिल्ली सरकार की उन्हें कम से कम परेशानी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से व्यापार कर सकें। जिस तरीके से यूपी में कहा जाता है कि बीते कुछ सालों में जो वन विंडो सिस्टम रहा हो, व्यापारियों की बात सुनी जानी हो, सुरक्षा की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से व्यापार फलता फूलता है। दिल्ली में व्यापारी वर्ग की एक ये भी समस्या रही है कि जो पुराने मार्केट्स हैं वहाँ पर इंफ्रा डेवलप नहीं हुआ है, सड़कें हैं नहीं, वॉशरूम्स हैं नहीं, जिनकी वजह से पूरे टाइम जाम लगा रहता है। ऐसे में जो पूरे देश से लोग आते हैं वो भी अवॉइड करते हैं उन मार्केट्स में जाना और उनकी वजह से समय भी बहुत ज़ाया होता है। तो इस पर भी दिल्ली के सीएम से तमाम व्यापारियों ने मुलाकात की थी। अब माना जा रहा है कि इस बजट में इन पुराने मार्केट्स को डेवलप करने की भी के लिए भी कोई प्रावधान होगा। ठीक है, नजर बना के रखिए शिवम आप। और मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचती है सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको हर एक तस्वीर दिखाएगा। शिवम, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए।